कभी सोचिए, एक लड़की जो मिस इंडिया भी बनी, नेशनल लेवल शूटर भी बनी और 90s की सबसे पॉपुलर टीवी प्रिंसेस थी, लेकिन फिर एक दिन वो अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गई। ना कोई स्कैंडल, ना कोई कंट्रोवर्सी, बस साइलेंस। ये कहानी है शिखा स्वरूप की, एक ऐसी स्टार जिसे 90s में हर घर में पहचाना जाता था, लेकिन आज बहुत लोग उनका नाम भी भूल चुके हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उनकी लाइफ में एक रूमर्ड बॉलीवुड रिलेशनशिप भी था, जिसके बारे में उस वक्त काफी गॉसिप हुआ था। तो आखिर शिखा स्वरूप के साथ हुआ क्या? चलिए शुरू से समझते हैं। 1988 इंडिया में ब्यूटी पेजेंट्स का क्रेज बढ़ रहा था और इसी साल एक टॉल, एलिगेंट और एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट कंटेस्टेंट ने मिस इंडिया इंटरनेशनल का क्राउन जीत लिया। वो थी शिखा स्वरूप। लेकिन उनकी स्टोरी सिर्फ ब्यूटी क्वीन होने तक लिमिटेड नहीं थी, क्योंकि उसी साल उन्होंने एक और अचीवमेंट हासिल की थी। शिखा स्वरूप ने ऑल इंडिया पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। जी हाँ, एक तरफ ब्यूटी पेजेंट विनर और दूसरी तरफ नेशनल लेवल शूटर। यह कॉम्बिनेशन उस टाइम काफ़ी रेयर था और इसी वजह से मॉडलिंग इंडस्ट्री में उनकी डिमांड सडनली एक्सप्लोड हो गई। फैशन शोज, मैगजीन कवर्स, रैम्प वॉक्स, शिखा जल्दी ही मॉडलिंग वर्ल्ड का फेमिलियर फेस बन चुकी थी, लेकिन उनकी रियल डेस्टिनी अभी आनी बाकी थी। अर्ली 90s में इंडियन टेलीविजन पर एक फैंटेसी शो लॉन्च हुआ। नाम था चंद्रकांता। ये शो मैजिक, किंगडम्स और रॉयल रोमांस पर बेस्ड था और जब शिखा स्वरूप को प्रिंसेस चंद्रकांता का रोल मिला, तब शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि ये शो इतना बड़ा हिट बनेगा। हर संडे पूरा इंडिया टीवी के सामने बैठता था और धीरे धीरे शिखा स्वरूप हाउस होल्ड नेम बन गई। उनका रॉयल लुक, उनकी ग्रेसफुल पर्सनालिटी और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, सब कुछ परफेक्ट फिट हो गया था उस रोल में। लेकिन जब टीवी पर इतनी पॉपुलैरिटी मिलती है तो बॉलीवुड का अटेंशन आना ऑलमोस्ट गारंटीड होता है और शिखा के साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ। शिखा स्वरूप ने 90s में कुछ हिंदी फिल्म्स भी की। उनमें से एक फिल्म थी तहलका। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक और चीज ने मीडिया का अटेंशन अट्रैक्ट किया और वो था एक रूमर्ड रिलेशनशिप। रिपोर्ट्स में शिखा स्वरूप का नाम जोड़ा गया एक्टर और कमेडियन जावेद जाफरी के साथ। उस वक्त बॉलीवुड गॉसिप मैगजीन्स में ये रूमर्स काफी सर्कुलेट हो रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी क्लेम किया गया कि दोनों सीरियसली इन्वॉल्व थे और पॉसिबली एंगेज्ड भी हो चुके थे। लेकिन फिर ये रिलेशनशिप सडनली खत्म हो गया। ना कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन, ना कोई पब्लिक एक्सप्लेनेशन, और धीरे धीरे ये स्टोरी भी गॉसिप पेजेस के साथ गायब हो गई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस पीरियड के बाद शिखा स्वरूप का बॉलीवुड करियर भी स्लो होने लगा। शिखा के बारे में एक और बात फेमस है कि उनकी बहुत अच्छी हाइट ही उनकी करियर के रास्ते का रोड़ा बन गई थी। उनकी हाइट थी 5 फीट 11 इंचेस, जो कि बहुत अच्छी हाइट थी एक हीरोइन के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस ज़माने में बहुत कम ही हीरोज़ थे जो कि इस हाइट के थे, और हीरोज़ की हाइट ज़्यादा होना हो, ईगोज़ हमेशा ज़्यादा होते हैं, इसीलिए बहुत कम हीरोज़ थे जो अपने बराबर की लंबाई की हीरोइन या फिर अपने से ज़्यादा लंबाई की हीरोइन के साथ काम करना चाहते थे। इसीलिए उनके मूवीज़ ऑफर्स कम होते गए और आस्ते आस्ते उनको बी ग्रेड मूवीज़ की तरफ ढकेल दिया गया और एक टाइम पर ये मूवी ऑफर्स आना भी बंद हो गए। और फिर आया एक और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। 90s के एंड तक शिखा स्वरूप ग्रेजुअली इंडस्ट्री से डिस्टेंस लेने लगी। फिल्म ऑफर्स कम हो गए, टीवी अपीयरेंस ऑलमोस्ट बंद हो गए और मीडिया इंटरव्यूज भी रेयर हो गए। फैंस के लिए ये काफ़ी सरप्राइजिंग था, क्योंकि उनके पास फेम भी था, पॉपुलैरिटी भी थी और अपॉर्चुनिटीज़ भी। लेकिन फिर भी उन्होंने लाइमलाइट से दूर रहना चूज किया। बाद में कुछ इंटरव्यूज में उन्होंने हिंट दिया कि वो बॉलीवुड के ग्लैमर लाइफस्टाइल से कंफर्टेबल नहीं थी। उन्होंने एक प्राइवेट और क्वाइटर लाइफ ज़्यादा पसंद किया और शायद इसी वजह से उन्होंने स्पॉटलाइट से भी स्टेप बैक कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ सालों बाद शिखा स्वरूप फिर से टीवी पर नजर आई, इस बार एक माइथोलॉजिकल शो में। उन्होंने रामायण में क्वीन कैकेयी का रोल प्ले किया। यह रोल उनके अर्लियर ग्लैमरस इमेज से काफ़ी डिफरेंट था और उसके बाद उन्होंने एक्टिंग प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली छोड़ दिए। इंस्टेड उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया सोशल इनिशिएटिव्स और एजुकेशन वर्क पर।
आज शिखा स्वरूप काफ़ी काम करती है इन इनिशिएटिव्स में जो कि फोकस करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट पर। एक टाइम पर जहां वो टीवी की प्रिंसेस थी, आज वो काम कर रही है रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। तो यह थी कहानी एक ऐसी वुमेन की जो थी मिस इंडिया, नेशनल शूटर, 90s की टीवी सुपरस्टार और फिर एक साइलेंट डिसअपियरेंस। आज भी जब लोग चंद्रकांता को याद करते हैं तो उन्हें याद आती है एक रॉयल प्रिंसेस प्लेड बाय नन अदर देन शिखा स्वरूप। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर शिखा स्वरूप इंडस्ट्री में रहती तो क्या वो बॉलीवुड की बिगेस्ट स्टार में एक बन सकती थी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको फॉरगॉटन बॉलीवुड स्टोरीज पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने ये चैनल नया नया बनाया है, लेकिन अगर आपका सपोर्ट मिला तो मैं आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाती रहूँगी।